ठीक है, देखो फिर उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका पढ़ लिया ना? पढ़ लिया तो फिर आ जाओ, ये देखो पहले उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, जल्दी बताओ। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी मिसौरी, और दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है ये। कौन सी नदी? मिसिसिपी मिसौरी, दोनों मिलकर कहाँ गिरेगी? बोलो। मैक्सिको के पास में, मैक्सिको खाड़ी। ये पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है मिसिसिपी मिसौरी, मैक्सिको खाड़ी में गिरती है। और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र का निर्माण करती है। इधर 5 ग्रेट लेक से निकलकर यहाँ एक नदी बहती है, कौन सी नदी है ये? है, शाबाश, सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी बिजी, ये जो वाटरवे है ना, बिजी वाटरवे है। उसके वाला इधर से एक नदी निकलती है यूएस से, फिर यहाँ जाके गिर जाएगी। ये कौन सी नदी है? कोलोरेडो। कोलोरेडो को पठार से निकलती है कोलोरेडो। ये कौन सी खाड़ी है? कैलिफोर्निया की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? कैलिफोर्निया की खाड़ी। क्योंकि यदि मैप आपको याद है तो फिर ज्यादा न तो रट्टा मारना न ज्यादा लिखना, न तो लिखना है और न ज्यादा रट्टा मारना है। जो हमने पढ़ लिया उसी को देखना है। मैप आपके पास है, बुक है पशुपता सर आपके पास है, उसमें सारी बातें दे रखी है। अब हम बात करेंगे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर एंडीज पर्वत श्रृंखला है ना, यहाँ से एंडीज पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है, और नदी ये बहती हुई कहाँ गिरेगी? कहाँ गिरेगी? भूमध्य रेखा के आसपास, अंटार्कटिक महासागर। भैया ये कौन सा महासागर है? अंटार्कटिक महासागर है। दुनिया में जल ले जाने के हिसाब से अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है कौन सी? अमेजन। ठीक है। और यहाँ घने जंगल मिलते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र, तो बारिश वर्ष भर होती है, पूरा पानी है, घने जंगल है, जिसे दुनिया का फेफड़ा कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी सहायक नदी अमेजन की नदी है, सहायक नदी मेडिरा। कौन सी है? मेडिरा। एक नदी और बताई थी, कौन सी है? ब्राजील से निकलती है, पराग्वे से होते हुए, अर्जेंटीना से होते हुए यहाँ गिर जाएगी। ये कौन सी नदी है? पराना। पराना ब्राजील से निकलेगी, पराग्वे अर्जेंटीना से होती हुई अब कहाँ गिरेगी? अटलांटिक महासागर में गिर जाएगी। कितनी सिंपल बात है, मतलब इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। बड़ा सा टॉपिक को आप बिल्कुल इजी करके आप पढ़ रहे हैं, है ना? ये देखो, हमने सर ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया की एक नदी पड़ी थी, इसको थोड़ा ऊपर लाते हैं। ये देखो, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है ना, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यहाँ कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से नदी निकलती है, बताओ, मर्रे डार्लिंग। मर्रे डार्लिंग नीचे हिंद महासागर में जाके गिर जाएगी। ये कौन सी नदी है? मर्रे डार्लिंग, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है। ऑस्ट्रेलिया का ये क्षेत्र हम आगे चल के पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया के स्टेट पढ़ेंगे, क्वींसलैंड, विक्टोरिया सब पढ़ेंगे। तो ये इसमें गेहूं वगैरह, घास के मैदान ज़्यादा है, गेहूं वगैरह होती है, ज़्यादातर लोग इस क्षेत्र में रहते हैं। और ये कौन सी नदी है? मर्रे डार्लिंग। कौन सी नदी है? मर्रे डार्लिंग। फिर हम कहाँ आ गए थे भाई? अफ्रीका महाद्वीप की सारी नदी पढ़ ली थी ना अफ्रीका महाद्वीप के। बताओ दिखाना, अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी है? चलो इसको जूम कर दे। अफ्रीका महाद्वीप हम बात करी, अफ्रीका महाद्वीप में ये कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। युगांडा, केन्या, तंजानिया की सीमा पर कौन सी? विक्टोरिया झील। भूमध्य रेखा पर यहाँ से नदी निकलती है। युगांडा, साउथ सुडान, सुडान, इजिप्ट, मिस्र से होती हुई भूमध्य सागर में गिर जाएगी। ये कौन सी नदी है? ये नील नदी है। 6690 किलोमीटर है, लगभग 6700 किलोमीटर लंबी है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। मिस्र की सभ्यता इसके किनारे विकसित हुई। मिस्र में 2 बांध बनाए गए, नासिर झील और आसवान बांध। ये वाइट नील है, इसकी एक सहायक नदी है इथोपिया की, कौन से झील से निकलती है? टाना झील से। बल्यू, बल्यू नील, और सूडान की राजधानी खार्तूम में जाकर ये मिलती है। तो मेन व्हाइट नील है जो विक्टोरिया से निकलती है, व्हाइट वे विक्टोरिया। ये ब्लू नील है जो टाना झील, टाना झील। टंगानिका, टंगानिका ये है तंजानिया में, ये टाना झील है। दोनों मिलती है, सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है, खार्तूम, सूडान की राजधानी खार्तूम। क्लियर है? एक नदी कांगो के अंदर बहती है, बताया था ना। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? बोलो। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी या जायरे नदी? कांगो या जायरे?
कांगो देश या जायरे देश इस नदी के नाम पर देश का नाम है, इसे वनों का देश कहते हैं। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इस पर सर एक जलप्रपात है, जलप्रपात कौन सा? स्टेनले। कौन सा है? स्टेनले है। एक इस महाद्वीप की नदी है, जाम्बिया से निकलती है, जाम्बिया से निकलकर यहाँ हिंद महासागर में गिर जाएगी। कौन सी नदी है ये? जाम्बिया से, सॉरी जाम्बिया से जेम्बेजी, जाम्बिया देश से कौन सी? जेमेजी। जेमेजी नदी पर एक प्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात है। एक इस पे बांध है करीबा, और करीबा बांध में बहुत ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन होता है। ये एक नदी है जो साउथ अफ्रीका के अंदर बहती है, और कौन से को 2 बार काटती है? नीचे वाली मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्या नाम है? लिम्पोपो। साउथ अफ्रीका में बहती है लिम्पोपो नदी, मकर रेखा को 2 बार काटती है, हिंद महासागर में गिर जाएगी। एक नदी और है, ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी साउथ अफ्रीका की मेन नदी है, लिथोसो से निकलती है, साउथ अफ्रीका के अंदर बहती है, साउथ अफ्रीका की मेन नदी है, अटलांटिक महासागर में गिर जाएगी। जबकि लिम्पोपो नदी हिंद महासागर में गिरेगी, मकर रेखा को 2 बार काटेगी। नाइजर से निकलने वाली कौन सी नदी है? नाइजर से निकलने वाली नाइजर नदी क्या बोलते हैं? ताड़ तेल रिवर, पाम ऑयल रिवर। और ये गिन्नी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में, इक्वेटोरियल गिन्नी है, गिन्नी की खाड़ी में गिर जाएगी। तो यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप की नदी पढ़ी। एशिया की कई नदियां हमने पढ़ ली। एशिया की सर कई, इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसमें मैंने आज एक नई नदी बताई है, बताओ कौन सी नदी बताई है? हैं? ऑरेंज साउथ अफ्रीका की मेन नदी है, साउथ अफ्रीका की मेन नदी है। कौन सी नदी? ऑरेंज। एशिया की हमने कुछ नदियां बता रखी है आपको, फिर और बताएंगे, ऐसे करके हम सारा पढ़ लेंगे। सर एशिया की सबसे लंबी नदी बताई थी कौन सी? तिब्बत के पठार से निकलेगी, ये कौन सी नदी है? सिक्यांग। कौन सी नदी है? सिक्यांग। नाम लिखा था क्या उस दिन मैंने नदियों के, या वैसे ही बताया था? लिखा तो याद हो जाएगा। आपको नोट्स की फोटो और भेज देंगे। इसकी पीडीएफ आ जाती है कि नहीं आती है? आ जाती होगी, या कई बार मिस हो जाए है? कोनिया लिख दिया करो, हम भेज देंगे ना। सुनो, ये चाइना की सबसे लंबी, चाइना की क्या पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है सिक्यांग नदी। सिक्यांग नदी लगभग 6900 5800 समथिंग है, 6900 किलोमीटर, लगभग 6000 याद रख लो ना राउंड फिगर में, 6000 से थोड़ी सी कम है सिक्यांग नदी। एक नदी और है, कौन सी नदी है? हांगो नदी। ये कौन सी? हांगो नदी से पीली नदी कहते हैं। चाइना का शोक है, विश्व की सर्वाधिक क्या है? विश्वासघात करने वाली नदी है। तो नीचे वाली नदी कौन सी है? सिक्यांग नदी दक्षिण चीन सागर में गिरेगी। हांगो नदी भी दक्षिण चीन सागर में गिरेगी। हांगो नदी पीली नदी, इसके किनारे चाइना की सभ्यता विकसित हुई। पीली नदी चाइना का शोक और विश्वासघात करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी है। ये कौन सी नदी है? सिक्यांग, जो सबसे लंबी नदी है, दक्षिण चीन सागर में जाएगी। एक चाइना के अंदर और बताया था, ये कौन सी नदी है? रेड रिवर। कल नहीं बताया था क्या? रेड रिवर, लाल नदी। मैं लिख देता हूँ चाइना की, ये कौन सी नदी है? ये सिक्यांग। सिक्यांग नदी सबसे लंबी है। ये क्या है? हांगवो, ये हांगो रिवर। और ये लाल नदी रेड रिवर। कौन सी नदी? रेड रिवर, याद रह जाएगा। रेड रिवर, लाल नदी दक्षिण चीन सागर में जाके गिरेगी। सर इधर आपने बताया था, चलो श्रीलंका की एक नदी बताई थी, श्रीलंका की कौन सी? महावेली गंगा। श्रीलंका की एक मुख्य नदी कौन सी है? महावेली गंगा। महावेली गंगा किसकी है? श्रीलंका की है। बताया था ना आपको, इधर ईरान से, सॉरी तुर्की से 2 नदी गिरती है, तुर्की से। कौन सी नदी है? दजला और फरात। ये कौन सी नदी है? तुर्की से दजला और फरात इराक से बहती हुई फारस की खाड़ी में गिर जाएगी। दजला और फरात जिसके किनारे प्राचीन इराक को बोलते थे मेसोपोटामिया, बताया था ना, मेसोपोटामिया की यहाँ सभ्यता विकसित हुई थी। ये कौन सी नदी है गुरुजी? दजला रिवर और फरात। दजला और फरात कहाँ से निकलती है? तुर्की से। कहाँ से कहाँ के गिरेगी? फारस की खाड़ी। ईरान को क्या बोलते हैं? फारस। इसके पास का पानी क्या हो जाएगा? फारस की खाड़ी। तो दजला और फरात फारस की खाड़ी के अंदर आके गिरेगी। बोर्ड की तरफ देखो, घर पे लिखा करो, यहाँ क्या लिख रहे हो, है ना। श्रीलंका की महावेली गंगा आपको बता दी। सर और क्या ध्यान रखना है? और आपको बताते हैं नए मैप में, एक मैप में तो फिर कचरा हो जाएगा, एक मैप में तो कचरा हो जाएगा। ये देखो आप लोग, इधर देखो, यहां से बताया था ना कौन सी नदी है सर?
ये आपको बता रखा है ये कौन सी झील है? मानसरोवर। इस मानसरोवर झील के पश्चिम में एक नदी निकलती है और हमारे लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में बहती हुई कराची के पास कहाँ गिर जाएगी? अरब सागर में। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। बताया था ना, ये कौन सी नदी है? सिंधु रिवर। इसी के किनारे सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित हुई। ये देखिए, ये कौन सी झील बताई? मानसरोवर तिब्बत। इसके पश्चिम में से जो निकलती है सिंधु नदी। सारी बातें याद है। पूर्व से कौन सी नदी निकलती है? पूर्व से निकलती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। ये कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। पानी ले जाने के हिसाब से ब्रह्मपुत्र दुनिया की कौन सी नदी है? चौथी बड़ी नदी है। ठीक है। और हिंदुस्तान की मुख्य नदी आपको बताइए कौन सी है? उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है, जो बांग्लादेश में जाकर किसमें मिल जाएगी? बोलो। है ब्रह्मपुत्र। ये भारत की प्रमुख नदी है कौन सी? गंगा। कौन सी? गंगा। याद रह जाएगा। चलिए, ये तो बात याद रह जाएगी, ये बात याद रह जाएगी। ये कौन सी नदी है? गंगा। कौन सी नदी है? गंगा। क्लियर है। माही नदी मैंने बताया था किसको 2 बार काट रही है? माही नदी किसको 2 बार काट रही है? कर्क रेखा को। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काट रही है। और नीचे वाली साउथ अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काट रही है। अब हम आपको ले चलते हैं और एशिया के अंदर और कौन कौन सी नदी है। एशिया की सर, और यदि हम नदी की बात करें तो ये देखो आप, और आप नदी याद रखनी है। ये देखो, एक नदी यहां से निकलती है। कहां से? इसी चाइना से निकलती है और म्यांमार की प्रमुख नदी है। और अंडमान, देखिए अंडमान निकोबार है ना, अंडमान सागर में जाके गिर जाएगी। इस नदी का नाम पता है क्या है? म्यांमार की प्रमुख नदी, इस नदी का नाम है साल्विन। साल्विन रिवर चाइना से निकलती है, म्यांमार की प्रमुख नदी है, अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी का ही पार्ट है। अंडमान सागर जहाँ गिर जाएगी, क्या नाम है? साल्विन। क्या नाम है? साल्विन। लिखें क्या? सच है, लिख ही दिया। लिखना क्या है? एक नदी फिर एक और आपको बता रहे हैं, वो नदी भी चाइना से निकलती है और वो म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम इधर जाके गिरेगी। बता सकते हो इसका क्या नाम है? इस नदी का नाम है मेकांग। अब आपको मैप इसलिए याद करवाया था कि आपको याद हो जाए। जब मैप याद होगा तो चीजें लिखना है ही नहीं। लिखने वाली चीजें तो फिर बचती नहीं है। लिखने वाली चीजें बचेगी नहीं, केवल देखना है। ठीक है। ये कौन सी नदी है? साल्विन। चाइना से निकलकर अंडमान सागर में गिरेगी, म्यांमार से होती हुई। कौन सी नदी है? साल्विन, जो म्यांमार की प्रमुख नदी है। एक नदी है मेकांग, जो चाइना से निकलती है, म्यांमार में आएगी, थाईलैंड में आएगी, कंबोडिया में आएगी, वियतनाम में जाएगी। ध्यान रखना, लाओस में नहीं जाएगी। कहाँ नहीं जाएगी? लाओस। ये इंडो चाइना प्रायद्वीप की प्रमुख नदी है, दक्षिण चीन सागर में जाके गिर जाएगी। रटा भी नहीं मारना कहाँ जाके गिरेगी। क्लियर? बोलो। चलिए, एक अफगानिस्तान से नदी निकलेगी, आमू दरिया और सर दरिया, और कहाँ जाके गिरेगी? अरल सागर। ये बता रखे है ना। ये क्या है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर कौन सा सागर है? अरल सागर। बताया था ना, ये धीरे धीरे छोटा हो रहा है। अरल सागर में 2 नदियां जाके गिरेगी, आमू दरिया, आमू दरिया, शीर दरिया। आमू दरिया और शीर दरिया, ये दोनों नदी जाके कहाँ गिरेगी? अरल सागर। आमू दरिया, शीर दरिया, आमू दरिया, शीर दरिया। वापस याद करो कौन कौन सी दरिया है? आमू दरिया, शीर दरिया। और आपको बताते हैं, और इधर देखो, ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव को क्या बोलेंगे? आर्कटिक सागर, महासागर। क्या बोलेंगे? आर्कटिक सागर। ये तो पूरा ही है। और रशिया में यहां से कुछ नदियां निकलती है जो आर्कटिक सागर में जाके गिरेगी। कौन सी नदियां आर्कटिक सागर में जाके गिरेगी? पता है रशिया की नदियां कौन सी है? ओब, येनिसी, लीना। ओब, येनिसी, लीना। ओब, येनिसी नदियां। ओब, येनिसी, लीना, ये रिवर है। ओब, येनिसी, लीना। ओब, येनिसी, लीना जाके आर्कटिक महासागर में गिर जाएगी। रशिया के उत्तर में ये बहने वाली नदी है, ओब, येनिसी, लीना।
क्योंकि ठंडा इलाका है, ये वैसे जमी रहती है नदियां, कम कम ही चलती है। ओब यानी से लीना, ओब यानी से लेना, ओब यानी से लेना। बोलो क्या नदियां हैं? ओब यानी से लेना। अब मैं बता रहा हूं, ये आपका क्या है? यूरोप है। ये क्या है? यूरोप। यूरोप की प्रमुख नदी बताया था। यूरोप की कौन सी नदी? वोल्गा, यूवी, वोल्गा और यूराल, दो नदियां। ये रसिया है, रसिया से कौन सी नदी आई? वोल्गा। ये क्या है? यूराल पर्वत से कौन सी नदी आई? अरे भैया ये क्या है? ईरान के ऊपर कैस्पियन सागर। ये सारा इसलिए तो याद करवाया था कि आपनो रोड़ो ही खत्म हो जाओ सारो। कैस्पियन सागर। इस कैस्पियन सागर में दो नदियां आती है। कौन सी? वोल्गा, यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। और कौन सा बताया आपको? यूराल। यूराल और वोल्गा, यूराल और वोल्गा, यूवी याद रख लो, कैस्पियन सागर में आके गिरती है। इसके बाद यूरोप की सबसे बड़ी नदी है वोल्गा। मैं लिख रहा हूं, यूरोप की सर्वाधिक लंबी नदी है वोल्गा। कैस्पियन सागर में गिरेगी। यूराल नदी भी कैस्पियन सागर में गिरेगी। जबकि यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है डेन्यूब। कौन सी नदी है? डेन्यूब। ये जगह है जर्मनी। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट जगह। जर्मनी में कौन सी जगह है? ब्लैक फॉरेस्ट। वन नहीं है, जगह का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। इस ब्लैक फॉरेस्ट से नदी निकलती है कौन सी? डेन्यूब। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से डेन्यूब, जो कहाँ है? ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमेनिया, बुल्गारिया, फिर आके यहाँ गिरेगी। बताओ ये नदी कौन सी है? ये नदी है डेन्यूब। और डेन्यूब रिवर सबसे महत्वपूर्ण नदी है। कहाँ जाके गिरेगी? काला सागर। कहाँ जाकर गिरेगी? काला सागर। डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट निकलेगी। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, बुखारेस्ट, बुडापेस्ट और इनसे होती हुई काला सागर में आके गिरेगी, ब्लैक सी में गिरेगी। यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। बड़े बड़े शहर इसके किनारे ना, वियना, बुखारेस्ट, बुडापेस्ट और बेलग्रेड। बेलग्रेड फोर भी याद रख लो। इस नदी के किनारे कितने भी है? फोर। वियना, बेलग्रेड, बुखारेस्ट, बुडापेस्ट। कौन सी नदी है? डेन्यूब। डी की नंबरिंग क्या है? फोर। तो चार शहर, बड़े बड़े शहर इसके किनारे हैं, लेकिन नाम भी स्टार्ट हुए। चलो लिखें क्या? इस नदी के किनारे क्या है? वियना, बुखारेस्ट, बुडापेस्ट, बेलग्रेड। देखिए इस नदी के किनारे क्या है? वियना, बी याद रख लो, वियना, बुखारेस्ट, बुडापेस्ट और बेलग्रेड। कहाँ जाके गिरेगी? काला सागर। यूरोप की लंबी नदी कौन सी है? सर्वाधिक लंबी नदी वोल्गा, रशिया से आती है। जबकि सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? डेन्यूब। वोल्गा कैस्पियन सागर, यूराल कैस्पियन सागर, जबकि ये काला सागर। एक नदी और आती है यूरोप से, निपर। यूरोप से कौन सी नदी आती है? निपर। रसिया से आती है, सॉरी, निपर। इस नदी का नाम क्या है? निपर। निपर कहाँ गिरेगी? काला सागर। निपर कौन सी नदी है? निपर। कौन सी नदी है? निपर। निपल याद रख लो। निपल कहाँ जाके गिरेगा? काला सागर में जाके गिरेगा। याद रह जाएगा, निपर। ठीक है। रसिया से निकलता है निपल, याद रख लेना। निपल कहाँ आके गिरेगा? काला सागर। निपर से याद रख लो। गुरुजी आप बात तो जोर की बताई। यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी में अब बता रहा हूं आपको। चलो नेक्स्ट मैप ले लेते हैं, क्योंकि एक मैप में गड़बड़ कर देते हो आप लोग। कोई दिक्कत तो कोई नहीं, याद हो तो रहा है ना एकदम बढ़िया से? हैं या नहीं हो रहा? चलो इधर से चलते हैं।
यहां से एक नदी निकलती है और जर्मनी एक प्रमुख नदी है, और उस नदी का नाम है, बताओ जर्मनी की प्रमुख नदी कौन सी है? राइन। जर्मनी की प्रमुख नदी कौन सी है? राइन। राइन रिवर है जो जर्मनी में बहती है, रिफ्ट घाटी में बहती है, ब्रंस में बहती है, और इन अंदर कोयले को व्यापार बहुत ज्यादा भी वास्ते इसे कोयला नदी कहते हैं। और यूरोप का सबसे बिजी आंतरिक जलमार्ग में पानी वाली नाव और जहाज खूब चले, ये यूरोप की जीवन रेखा है। कहां जाके गिरेगी? उत्तरी सागर। ये कौन सा सागर है? उत्तरी सागर। इसलिए तो तुम्हें याद करवाया था। तो यूरोप, राइन नदी को क्या बोलते हैं? यूरोप की बहती सड़क। क्या बोलते हैं? यूरोप की बहती सड़क। यूरोप की ये क्या है? जीवन रेखा। और उसे क्या बोलते हैं? कोयला नदी। क्या बोलते हैं? कोयला नदी। कहां जाके गिरेगी? उत्तरी सागर। ये कौन सा सागर है? उत्तरी सागर। लंदन, ये यूनाइटेड किंगडम है, इसकी राजधानी है लंदन। लंदन एक नदी के किनारे पर है, आपको पता है? लंदन कौन सी नदी के किनारे है? टेम्स नदी। लंदन शहर है, उसके बीचों बीच से टेम्स नदी बहती है। अब आपसे पूछ ले कि लंदन कौन सी नदी के किनारे है? टेम्स। बताओ टेम्स रिवर कहाँ जाके गिरेगी? अब याद करने की आवश्यकता है क्या? मैप में देखा है, इधर गिरेगी तो क्या है? उत्तरी सागर है। इधर गिरेगी तो क्या है? उत्तरी सागर है। फ्रांस, फ्रांस की राजधानी कौन सी है? पेरिस। देखो तुम्हें दुनिया में घुमा दिया तुमने, बिना कोई मतलब क्या, बिना जाए तुम घूम लिए। फ्रांस की राजधानी कौन सी है? पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन। किस नदी के किनारे है? सीन। और सीन नदी कहाँ जाके गिरेगी? हैं? बताओ ये क्या है? ये पानी क्या कहते हैं इसे? बताओ। है इंग्लिश चैनल। लंदन और फ्रांस के बीच का पानी इंग्लिश चैनल है। तो सीन नदी, ये पेरिस सीन नदी के किनारे है। बताओ, सारी बातें देखो, आपने मैप बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। देखिए जैसे मैं बता रहा हूं तुम वैसे कर रहे हो, तो तुम्हारी मेहनत है 10%, रिजल्ट है 10,000%। यदि बच्चा अपने हिसाब से कर रहा है तो गारंटी नहीं है, फिर मेहनत 10,000% है लेकिन रिजल्ट कोई गारंटी नहीं है। तो सीन नदी फ्रांस में बहती है, पेरिस राजधानी उसके किनारे, और इंग्लिश चैनल ये कौन सी जगह है? इंग्लिश चैनल, ये आपको बता रखा है। ये इटली की राजधानी है रोम। इटली की राजधानी क्या है? रोम। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं, एक नया मैप लेते हैं। इटली की राजधानी कौन सी है? रोम। इटली की राजधानी कौन सी है? रोम। पता है रोम किस नदी के किनारे है? अभी मोदी जी गए हुए थे ना इटली, नहीं गए हुए थे? हैं? ये कौन सा सागर है? यूरोप और अफ्रीका के बीच। ये कौन सा सागर है? मेडिटेरियन सी, मतलब भूमध्य सागर। देखिए ये तो भूमध्य सागर है, और ये पानी इटली के नीचे वाला मेन तो भूमध्य सागर है, पानी ऊपर आ गया। इस सागर का नाम है एड्रियाटिक। इस सागर का नाम क्या है? एड्रियाटिक। इटली के नीचे वाला तो भूमध्य सागर है, ऊपर का पानी एड्रियाटिक। इटली की राजधानी है रोम। इटली की राजधानी क्या है? रोम। पता है रोम किस नदी के किनारे है? रोम टाइबर नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? टाइबर। तो रोम कौन सी नदी के किनारे है? रोम गुरुजी टाइबर नदी के किनारे है, टाइबर रिवर। इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे है। बताओ टाइबर नदी कहाँ आके गिरेगी? भूमध्य सागर में। एक नदी इटली की और याद रखो, जिसे इटली की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? इटली की गंगा। ये है इटली की गंगा। इस नदी का नाम पता है क्या है? पो। कौन सी नदी? पो रिवर। इसे इटली की क्या बोलते हैं? गंगा। इटली की गंगा किसको बोलेंगे? पो नदी। पो तो एड्रियाटिक महासागर में गिरेगी, जबकि इटली की राजधानी रोम है टाइबर नदी के किनारे, जो भूमध्य सागर में आके गिरेगी। ये थी दुनिया की नदियां। क्योंकि हम मैप पढ़ रहे हैं, तो एक तो मैप आपको रोज हम पढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ आपके टॉपिक भी हो रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा कि सिलेबस भी साथ साथ हो रहा है। ठीक है, मैप आप हम रोज देख रहे हैं, तो भूलने के चांसेस कम है। रोज उसी मैप को पढ़ रहे हैं, तो मैप में सारी चीजें पढ़ रहे हैं। आ जाओ। दुनिया की सर सारी चीजें हमने मैप पढ़ लिया, मैप से। बताओ, हमने जीरो से स्टार्ट किया है। दुनिया की सारी, बताओ कितनी नदी पढ़ ली? बताओ आप। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की यहाँ की बात करें, सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी, मिसौरी दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र बना रहा है, मेक्सिको की खाड़ी में जाके गिरेगी, अमेरिका में बहती है।
सेंट लॉरेंस नदी है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरेगी, 5 ग्रेट लेक्स से निकलती है। कोलोरेडो के पठार से कोलोरेडो नदी तो कैलिफोर्निया में आके गिरती है। क्लियर है? चलिए, दक्षिणी अमेरिका की बात करा कि एंडीज पर्वत श्रृंखला से अमेजन नदी निकलती है, अटलांटिक महासागर में जाके गिरेगी, भूमध्य रेखा के आसपास बहती है। यहाँ ब्राजील के घने जंगल है, दुनिया के फेफड़े कहते हैं, 20% ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। पानी ले जाने की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है और इसकी सबसे बड़ी मेडीरा सहायक नदी है। ये कौन सी है? ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना। ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना। कौन सी नदी है? पराना। पराग्वे से याद रखो, पराना कहाँ जाके गिरेगी? अटलांटिक महासागर में। फिर हम आगे ऑस्ट्रेलिया में मर्रे डार्लिंग ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलेगी, हिंद महासागर में आके गिर जाएगी। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखो अफ्रीका। दुनिया की सबसे अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन, पानी ले जाने के हिसाब से, जब लंबाई के हिसाब से नील। ये विक्टोरिया झील केन्या, युगांडा, तंजानिया से निकलती है, व्हाइट नील। आगे देखिए युगांडा, सूडान, दक्षिण सूडान और सूडान, और इधर से इथोपिया की टाना झील से ब्लू नील। सूडान की राजधानी खार्तूम में आके मिल जाती है, फिर मिस्र में आसवान बांध और नासिर झील, और जाके मेडिटेरियन सी में गिर जाएगी। दुनिया के सबसे डेवलप नदी है। नाइजर देश के अंदर नाइजर नदी बहती है, नाइजर, नाइजीरिया। ये पाम ऑयल रिवर, तालतेड़ नदी कहते हैं। कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, अटलांटिक महासागर में गिरेगी। बताओ कौन सा बांध है? कौन सा बांध है? स्टेनली प्रपात है। फिर देखिए जाम्बिया से नदी निकलेगी, जाम्बिया, जाम्बिया। जाम्बिया से जैम्बेजी, मिलता जुलता नाम है। करीबा बांध और विक्टोरिया वाटरफॉल हिंद महासागर में जाके गिरेगी। और लिम्पोपो नदी कर्क रेखा, सॉरी मकर रेखा को 2 बार काटेगी, हिंद महासागर में जाके गिरेगी। और इधर अटलांटिक में गिरने वाली प्रमुख नदी है किसकी? साउथ अफ्रीका की प्रमुख नदी है, और क्या कहेंगे? ऑरेंज। मैंने इसका नाम नहीं लिखा, तुम याद कर रहे हो, ऑरेंज। अब देखिए ऑरेंज रिवर क्या है? ऑरेंज रिवर, कितना सिंपल है। फिर हम सीधा कहां चले आए? सीधा चले आए हम एशिया के अंदर। एशिया में चाइना की 3 नदी, सिक्यांग एशिया की सबसे लंबी नदी है, 5800 समथिंग किलोमीटर लंबी है। हांगो पीली नदी, जिसे चीन का शोक, चीन की सभ्यता इसके किनारे विकसित हुई, सर्वाधिक विश्वासघात करने वाली नदी है। एक रेड रिवर बेसिन, रेड रिवर नदी। इधर क्या है सर? श्रीलंका की प्रमुख नदी महावेली गंगा, श्रीलंका की महावेली गंगा। तुर्की से निकलती है दजला फरात, इराक से बहती हुई फारस की खाड़ी में आकर गिर जाती है। क्लियर? फिर और हम एशिया की पढ़ रहे हैं। एशिया की बात करें तो मानसरोवर झील से पश्चिम में सिंधु नदी भारत पाकिस्तान से होती हुई अरब सागर में गिर जाएगी। भारत की प्रमुख नदी गंगा, और भारत की वो नदी राजस्थान, गुजरात और एमपी। कौन सी नदी? माही, जो कर्क रेखा को 2 बार काट दी है। और मानसरोवर झील के पूर्व में निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी, जो अपवा की दृष्टि से 4 नंबर की है, हमारे हिंदुस्तान में बहती है, बांग्लादेश में बहती है और चाइना के अंदर बहती है। और तो कौन सा बताया था? और याद करो, ये देखो चाइना से निकलने वाली 2 नदी और याद रखो। एक तो जो म्यांमार की प्रमुख नदी है साल्वेन, जो अंडमान सागर में गिरेगी, साल्वेन म्यांमार की प्रमुख नदी है, ठीक है। जबकि चाइना से निकलने वाली मेकांग नदी, जो लाओस में नहीं जाती, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम में जाके दक्षिण चीन सागर में गिरेगी। एक में नहीं जाती लाओस में, बाकी 4 देशों में घूमती है, इधर 5 नदी। ये अरल सागर है। अरल सागर में गिरने वाली नदियां याद करो, उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान की सीमा पर अरल सागर, इसमें गिरने वाली नदियां आमू दरिया और शिर दरिया, आमू दरिया और शिर दरिया। फिर चलो ले चलते हैं आपको ऊपर वाला पार्ट एशिया का। ओब, येनिसी, लीना, रसिया की 3 नदी है, ओब, येनिसी, लीना। नॉर्थ में जाके आर्कटिक महासागर में गिरेगी, ओब, येनिसी, लीना। इनका मुहाना सर्दियों में जमा रहता है, नदी भी जमी रहती है, ठंड पड़ा नहीं जाता। ओब, येनिसी, लीना। अब यूरोप महाद्वीप में, जो यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है वोल्गा। वल्डाई पर्वत रशिया से निकलती है, कैस्पियन सागर। यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर। यूवी, कैस्पियन सागर। जबकि यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है डेन्यूब। ये डेन्यूब नदी जो है ये जर्मनी के से निकलती है और ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया से होती हुई काला सागर में गिर जाएगी। डेन्यूब है डी 4 शहर, बुखारेस्ट, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड इसके किनारे है। एक और है निप्पर, रसिया से निप्पर नदी निकलती है जो काला सागर में गिरती है, ठीक है।
और सर कौन सी ध्यान रखना है? और आप देखेंगे तो यूरोप के अंदर, यूरोप की जीवन रेखा प्रमुख रूप से जर्मनी में बहने वाली राइन नदी, जैसे यूरोप की बहती सड़क, सबसे बिजी अंतस्थलीय जलमार्ग है यूरोप की जीवन रेखा कोयला नदी, उत्तरी सागर में गिर जाएगी, ये रिफ्ट घाटी में बहती है। लंदन टेम्स नदी के किनारे उत्तरी सागर में गिरेगी टेम्स नदी, जबकि फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे सीन इंग्लिश चैनल में गिरेगी। और फिर हम आ जाएंगे कहाँ, कहाँ आ जाएंगे? इटली में। इटली की दो नदी याद रखो, इटली के नीचे भूमध्य सागर है, ऊपर एड्रियाटिक सागर है, हालांकि भूमध्य सागर का ही पार्ट है। इटली की राजधानी रोम में, वो तो टाइबर नदी के किनारे है, भूमध्य सागर में गिरेगी टाइबर नदी। इटली के ऊपर पो नदी है, ऊपर वाले पार्ट में पो नदी बहती है, इसे इटली की गंगा कहते हैं, वो एड्रियाटिक महासागर में गिरेगी। तो कुल मिला के ये अपने विश्व की है नदियां हैं, और थाने बहुत अच्छों पढ़ा दी, सिखा दी। अब भी तुम याद नहीं करोगे तो फिर तो दिक्कत होगी, है? बोलो।